तो फिर आइए आज फिर रिवर्क बुक से कुछ चैप्टर जो है एक्सप्लेन करते हैं। रिवर्क बुक काफ़ी अच्छी बुक है बिजनेस के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत से लोग को अंग्रेजी नहीं आती है और शायद हिंदी में इसका कोई ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। आज इसी बुक के बारे में थोड़ी और बात करेंगे और कुछ इसमें आइडियाज़ हैं जो कि जेसन फ्राइड और डेविड हैंसन के हैं। दोनों लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज रिवर्क बुक के बारे में और उसके बारे में कुछ और चैप्टर आज बात करते हैं। बुक के एक चैप्टर का नाम है ग्रो। उस चैप्टर में जो है ऑथर जो है बात करते हुए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस ग्रो करे। देखो, आमतौर से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनका बिजनेस बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं अगर एक बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है, सस्टेन है, आपको पैसे कमवा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि उसको और बड़ा करने की। हो सकता है आप 10 लोग हो, 20 लोग का कोई जो भी ग्रुप है, सब लोग को अच्छी इनकम हो रही है, सस्टेन है, उसका मॉडल अच्छा चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक बिजनेस ग्रो करे या हर एक बिजनेस एक बड़ा ही बिजनेस बने। तो आप बिल्कुल इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, बहुत दिन से बड़ा नहीं हो रहा है। अगर आपको जो पैसा कमाने के लिए आप सोच रहे थे उतना पैसा कमवा रहा है, आपके साथ के जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग संतुष्ट हैं, वो भी अच्छी कमाई कर रहे हैं, जिनको आप सर्विस दे रहे हो अच्छी तरीके से दे रहे हो, इट्स ओके। तो जरूरी नहीं कि हर एक बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो। इसी रिवर्क बुक में ऑथर जो है एक चैप्टर में कहते हैं कि जब भी पैसों की जरूरत हो, बिजनेस में पैसों की जरूरत तो पड़ती रहती है, तो बाहर से जो लोग नहीं फंडिंग लेते हैं, सबसे आखिरी ऑप्शन मानिए। पहले कोशिश कीजिए अपने पास से ही फंड लगाइए। अगर आप बाहर से फंड लेते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहर के लोग आपको पैसा देंगे तो उनका पैसा लग जाता है बिजनेस में। अब उनका पैसा लगा है तो उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए। अगर आप जल्दी प्रॉफिट नहीं दोगे तो वो परेशान हो जाते हैं। और जब आप बाहर से पैसा लेके कोई बिजनेस करते हो ना, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे आपका रह ही नहीं जाता है। आपको मालूम ही नहीं चलता कब आपका बिजनेस जिन लोगों ने पैसा लगाया हो उनका हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कड़वा शब्द है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि जब भी आप दूसरों से पैसा लगवाओगे अपने बिजनेस में, तो उनके कुछ डिसीजन होंगे, उनको आपको मानना पड़ेगा। जिन लोग के पैसे लगे हुए हैं उनकी बातें सुननी पड़ रही हैं, उनकी बातें माननी पड़ रही हैं। मेरा कोई डिसीजन इसमें काम कर ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे पता नहीं कब आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आपका बिजनेस आपका नहीं रह जाएगा। इसलिए फंडिंग की अगर जरूरत है तो अपने पास से पूरा दम लगाओ, छोटे स्केल पे शुरू करो। कोई जरूरी नहीं कि एकदम से बड़े स्केल पे शुरू करो, मगर बाहर से जो फंड लेना है वो सबसे आखिरी रास्ता, जब आपको वहां लगे कि मतलब अब जरूरत है ही है, बिना इसके काम चलेगा ही नहीं। रिवर्क बुक में एक चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि जो कोई आइडिया होता है ना, वो बिल्कुल जीरो वैल्यू का होता है, क्योंकि आइडिया सबके पास पड़े हैं, बहुत सारे आइडिया पड़े हैं लोगों के पास। जब तक आइडिया एग्जीक्यूट ना किया जाए तब तक वो आइडिया बेकार है। आपके पास एक आइडिया है, दिमाग में रखे रहो, हमेशा रखे रहो, घूमते रहो, क्या होना उससे। आइडिया को एग्जीक्यूट करना सबसे मस्ट है, सबसे जरूरी चीज है। लोग कहते हैं मेरे पास बिजनेस का एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, रखे रहो। उस आइडिया को जो एग्जीक्यूट करेगा वही उस बिजनेस का ऑनर होगा। आइडिया तो लोग लेके घूमते रहते हैं। आइडिया आज की डेट में बहुत फ्री मिलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आइडिया की। सबके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, लेकिन किस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है ये जरूरी है। जितनी जल्दी उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप ये देखो कि इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट मकसद ही यही है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और खुद पैसे कमाओ। कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है जो आपने एग्जीक्यूट किया, बाद में लगा कि इसके लिए लोग पैसा देंगे ही नहीं, तो समझो आइडिया हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो, लेकिन लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार ही ना हो, तो आप बिजनेस करने जा रहे हो। आपके पास जो भी दिमाग में आइडिया आता है उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो और देखो कि उससे लोग पैसा दे रहे हैं कि नहीं, उस पर देंगे कि नहीं देंगे। और आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो शुरुआत करो। शुरुआत करना बहुत जरूरी है। एक और चैप्टर में लेखक ये कहते हैं कि बिजनेस की शुरुआत तुरंत कर दो। आपको कुछ भी शुरू करना है तुरंत कर दो। मिनिमम साधन आपके पास है, शुरू कर दो। बस मेन चीज आपको करना आना चाहिए, मेन चीज बनाना आना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि मान लीजिए बाहर पे लोग हॉट डॉग बेचते हैं, तो हॉट डॉग बनाना आपको आना चाहिए, मेन चीज ये है। बाकी उसका जो जिस पे आप रख के बेचोगे, जो जगह है, वो सब चीजें तो सेकेंडरी है। कितने से कितने दुकान खोलोगे, कितने लोग को आप रखोगे, वो सारी चीजें सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज की उसको बनाना आपको आना चाहिए, सेल करना उसको आना चाहिए। आप अच्छा बना लेते हो, बस इतना ही काफी है, आप शुरू कर दो। बहुत से लोग को आपने खुद देखा होगा कि वो लोग दुकान खोले होते हैं, कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना के बेच रहे होते हैं, कुछ लोग समोसा बना के बेच रहे होते हैं, चाय बना के बेच रहे होते हैं। दुकान में वो डेकोरेशन नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी
उनकी चाय अच्छी है तो लोग पीने आ रहे होते हैं। क्यों? अगर वो चाहे तो बाद में डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत से लोग बाद में चेंजेस भी करते हैं, बहुत से लोग चेंजेस नहीं कर पाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग जैसे कि दुकान अच्छी चलने लगी, शॉप अच्छी चलने लगी, बिजनेस चलने लगा तो बाद में तुरंत चेंजेस करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब ये चीज जो है, जो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब चीजें बेकार है। भले ही मैं प्रोडक्ट अच्छा दे रहा हूँ लेकिन अब लोगों को थोड़ी सुविधा चाहिए। लोग आ तो रहे हैं, लाइन में खड़े होकर सामान ले रहे हैं, लेकिन उनको बैठने की अगर व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ लोग बाद में चेंज करते हैं अपने आप को, पूरे सिस्टम को चेंज करते हैं, तो वो लोग बहुत आगे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि स्टार्ट करने की। जिसने अर्ली स्टार्ट कर दिया और कोई एक आइडिया दिमाग में आया और वो काम अच्छा कर गया, तो बाद में ये सारे सेटअप लग जाते हैं। जितनी अननेसेसरी चीज आप सोच रहे हो ना, वो सब हो जाएगा आपका। ऑफिस सोच रहे हो, ऑफिस भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपका। बस स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करो, अगर प्रॉफिट में जाएगा तो बहुत जल्दी आपके पास ऑफिस, सब कुछ आपके पास होगा। इसी किताब यानी कि रीवर्क में एक जगह पे जो ऑथर कहते हैं, जो लिमिटेशन हमारी होती है वो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे पास लिमिटेड चीजें मिल रही हैं, लिमिटेड रिसोर्स हमको मिल रहे हैं, कैसे हम काम करें। भाई लिमिटेड रिसोर्स में जब आप काम करते हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। आप बहुत कम में बहुत अच्छा निकालने लग जाते हो। तो ये कहते हैं कि इसको आप ये मत सोचो कि आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, कैसे करें। लिमिटेड रिसोर्स में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाओ और करो। ऑथर ये कहते हैं कि हमेशा एक्सक्यूज मत देते रहो, भैया इसमें ये सामान की कमी है तो ये काम हो नहीं पाएगा। कुछ चीजें जेन्युइन हो सकती हैं, लेकिन कई बार चीजें जेन्युइन नहीं होती हैं। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनको किसी भी तरीके से अभी यूज करो। जैसे ही बिजनेस प्रॉफिट में आएगा, रिसोर्सेज जितना चाहो उतना आप ले सकते हो। बाद में एक बार बिजनेस का जो चक्का होता है ना, उसको घूमने दो। एक बार जब घूमेगा ना, फिर उसके बाद आप जितना मना है उतने रिसोर्सेज फिर आप खरीद सकते हो। आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस अब प्रॉफिट में आ गया है। और जब तक स्टार्टिंग होती है थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, और वो करेंगे तो जरूरी रहेगा। ऑथर एक चैप्टर में कहते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो हमेशा प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर मत दो, फीचर कम दो, लेकिन जो दो वो काम के दो, बढ़िया काम करने चाहिए वो। ऑथर ये भी कहते हैं कि कई बार जो है ना, कम जो है ना ज्यादा होता है। कम फीचर दोगे वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, तो लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे फीचर दे दिए, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, सारे फीचर हैंग कर रहे हैं, दिक्कत कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो गलत चीज है। आप प्रोडक्ट में फीचर कम दो, अच्छे फीचर दो, काम के फीचर दो। और कई बार कम जो फीचर वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। इसको आप सिंपल अगर समझना चाहो तो आप एप्पल से देख सकते हो। एप्पल के फोन आ रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। वो कहता है बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा है, आप चलाओ और देखो, रिजल्ट देखो। ये मत सोचो कि 12 मेगापिक्सल का है। उसको मालूम है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, उसको मालूम है कि क्वालिटी कहाँ से आती है। इसी बुक के एक चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि लोग वर्कोहॉलिक हो गए हैं। बहुत से लोग जो है वर्कोहॉलिक टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा कि ना, सुबह जल्दी आ जाएंगे, शाम को देर से जाएंगे, लंच भी अपने डेस्क पे करेंगे, संडे को भी काम करेंगे, हर दिन काम करेंगे, बस काम 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 काम। उनको आप देखोगे तो हमेशा लगेगा काम वो बराबर कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट अगर उनका आप देखोगे, एंड रिजल्ट देखोगे कि क्या निकल के आ रहा है, तो रिजल्ट आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। उनको तरीका मालूम है कि बिजी कैसे रहना है, बिजी कैसे दिखना है, पर वो काम कई बार नहीं करते। तो ऑथर कहते हैं कि वर्कोहॉलिक मत बनो, प्रोडक्टिव बनो, रिजल्ट निकाल के दिखाओ। ये नहीं कि मतलब बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, क्योंकि आप ऐसे लोग जो होते हैं जो हरदम लगे रहते हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम पैदा करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये लोग कंपनी के सबसे हीरो लोग हैं। नहीं, हीरो तो वो हैं कि जिनको जो काम करना था वो काम कर दिया, कंपनी को रिजल्ट दे दिया और घर जाके आराम से सो रहे हैं, वो लोग हीरो हैं। ये नहीं हीरो है, ये जो लगे हुए हैं, बराबर लगे हुए हैं, ये खाली दिखा रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो लोग अच्छे काम करने वाले प्रोडक्टिव होते हैं, वो लोग एक ऐसा रास्ता निकाल ही लेते हैं जिससे बहुत आसानी से काम होता हो, और इसीलिए वही लोग हीरो हैं। इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार आप देखना, किसी मजदूर को बुलाना, उसको कोई काम जो है ठेके पर दे देना कि ये भाई ये काम कर दो, इसके पूरे कितने पैसे हुए बता दो, तो देखना वो टाइम बहुत कम लेगा, बहुत कम टाइम में बहुत आराम से कर देगा। और जब भी आप उसको देखोगे ना, तो वो काम करता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। और एक बार उसको दिहाड़ी पर रख लो कि दिन भर के कितने पैसे लोगे, फिर वो देखना आपको हमेशा काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, हमेशा काम करता हुआ। लेकिन शाम को आपको काम का रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा कि कहाँ गया। लगेगा कि यार एको टाइम बैठा तो नहीं था, काम तो बराबर कर रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। बस यहीं से आप देख लो, जो लोग रिजल्ट निकालने वाले होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दिन भर लगे ही रहे। तो यही चीज वहां पे कह रहे हैं, जब आप थोड़ा सा आराम करते हो तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है,
तो आप किसी काम को जो 4 घंटे में होना चाहिए वो 2 घंटे में भी कर सकते हो, जब आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। इसलिए प्लीज वर्कोहोलिक मत बनो, प्रोडक्टिव बनो, अपना टाइम बचाओ, कंपनी का टाइम बचाओ, परिवार को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो। जिंदगी में और भी कुछ है, सिर्फ बिजनेस ही नहीं है। अब इसको कई लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपको टाइमिंग थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। जब तक आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है, आपका शरीर अच्छी तरीके से काम करता है। इसको कुछ लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे कि जब तक आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है, शरीर अच्छी तरीके से काम करता है, उतनी ही देर काम करना चाहिए। उससे ज्यादा देर आप काम करोगे ना तो शरीर अब तो काम कर नहीं रहा है, साथ दे नहीं रहा है, दिमाग साथ दे नहीं रहा है, बस वो लगेगा कि काम हो रहा है लेकिन कुछ काम होगा नहीं। लेखक जो है एक अलग चैप्टर में कहता है कि भाई अपने जो कंपटीशन वाले हैं, कंपटीटर हैं जो आपके, उनको कॉपी मत करो, ना ही उनका प्रोडक्ट कॉपी करो। क्योंकि अगर आपने उनका प्रोडक्ट कॉपी कर लिया तो जो बेसिक चीज होती है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए प्रोडक्ट अपना ओरिजिनल ही बनाओ, दूसरे की कॉपी मत करो। कॉपी आसानी से हो सकती है लेकिन प्रोडक्ट की डिटेल आपको नहीं मालूम होगी, प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है उसकी डेप्थ आपको नहीं मालूम होगी, जो बाद में आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी। ऑथर एक अलग चैप्टर में कहता है कि जो अभी आपके कस्टमर है, कभी कभी उनको कुछ फ्री में भी ऑफर करो। जैसे बहुत से लोग ड्रग डीलर होते हैं, वो कुछ नशे का सामान फ्री में ऑफर करते हैं। पहले लोग नशा करते हैं, अब मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, चले गए दोबारा, भैया आप चाहिए, कहता पैसे पड़ेंगे भैया, तो लोग पैसे देते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें पहले फ्री में ऑफर करो, थोड़ी सी फ्री में ऑफर करो, जिससे वो समझ तो पाए कि आप क्या देने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहे देखना चाहो तो अपने आंखों के सामने आप देख लो, जोमैटो को देख लो, फ्री डिलीवरी हो रही थी, बहुत डिस्काउंट मिल रहा था लोगों को, आज डिलीवरी के अच्छे खासे चार्ज ले रहे हैं। ओला को देख लो, ओला उबर आए थे, लोगों को कार में फ्री में बैठा घुमा रहे थे, बहुत कम पैसे ले रहे थे, लोग कह रहे थे यार ये पागल है, आज लोग पैसे देकर वही काम कर रहे हैं, आज वो पूरा फुल चार्ज कर रहे हैं। तो समझो, लोगों की पहले आदत डालो, अपना जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, टेस्ट तो कराओ भाई, क्या करने जा रहे हो। लोगों को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, सर्विस अच्छी लगेगी, तो उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेखक एक अलग चैप्टर में कहते हैं अगर किसी को आपको हायर करना है तो लास्ट में हायर कीजिए, पहले कोशिश कीजिए कि वो रोल आप खुद करके देखिए, उसके कई फायदे हैं। जब आप वो रोल खुद करते हो ना तो आपको मालूम चल जाता है कि वहां पे काम करने के लिए कैसा बंदा चाहिए, आपको क्या क्या जिम्मेवारियां वहां पे होती हैं, आप उस रोल को समझ जाते हो। फिर आज आप किसी को हायर करोगे ना तो उसके अंदर वो क्वालिटी आप देखोगे कि है कि नहीं है। एकेडमिक एजुकेशन की कोई बहुत मान्यता नहीं है, बस काम करना उसको अगर सही से आता है तो किसी भी आदमी को आज की डेट में आप रख सकते हो, जिसको खाली काम करने का अनुभव हो, काम अच्छी तरीके से कर लेता हो। कोई जरूरी नहीं है उसको डिग्री अगर उसके पास नहीं है तो भी काम चल सकते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं अगर आपकी टीम थोड़ी सी छोटी है तो अच्छी है, क्योंकि जब टीम छोटी होती है ना तो प्रॉफिट सब में बढ़ता है और सब लोग खूब अच्छा कमाते हैं। और जब आप अपने जो टीम को अच्छा पेमेंट देते हो तो टीम भी पूरी दम लगा के काम करती है। भाई उसको 50,000 मिलने चाहिए महीने में, आप उसको 2 लाख रुपए पेड कर रहे हो, तो वो मेंबर समझ लो आपका लॉयल हो ही गया। उसे मालूम है आपको छोड़ के कहीं पर भी उसको 2 लाख नहीं मिलने हैं, वो पूरी जान लगा देगा आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में। पैसों में बहुत ताकत होती है, पैसों से जो है लॉयल्टी भी आप खरीद सकते हो। लोग कहते हैं ना कि किसी की वफादारी आप खरीद नहीं सकते हो, नहीं भाई, पैसे अगर इतने ज्यादा दोगे ना तो लोग कहीं भटकेंगे नहीं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अगर आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जा रहा है तो अपनी टीम छोटी रखने से काम चल रहा है तो टीम छोटी ही रखिए, सबको अच्छी सैलरी मिलेगी, लोग आपके लॉयल रहेंगे, आपकी कंपनी छोड़े कहीं जाएंगे नहीं। और जब वर्षों तक आपके साथ जुड़ के काम करेंगे ना तो वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। फिर वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचते भी रहते हैं, कंपनी के लिए कुछ अच्छा ही सोचते रहते हैं। और आथर एक अलग चैप्टर में कहते हैं कि लोगों के अंदर एक कल्चर डेवलप करो अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस जहाँ पे आप करते हो, आप कस्टमर की इज्जत करो, इससे एम्प्लॉय भी कस्टमर की इज्जत करेगा। कस्टमर को जब आप इज्जत दोगे ना तभी वो अपने पैसे निकाल के आपको देगा। तो आपको अल्टीमेटली कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाने हैं तो कस्टमर को इज्जत जरूर दो, और जब आप खुद इज्जत दोगे तो एम्प्लॉय कस्टमर को इज्जत जरूर देगा। ऐसे छोटे छोटे से कल्चर होते हैं अपने बिजनेस में, आप डेवलप करो जहाँ पे आप काम करते हो। मजाक की बात अलग होती है, लेकिन जब बिजनेस हो रहा हो तो उस जगह पे थोड़ा सा सीरियस होना बहुत जरूरी है। तो आज दोस्तों बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने जो एक आध दोस्त है, जो अच्छे दोस्त हैं, उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।